आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने देखा था कि परमेश्वर ने नूह को जो है एक राजा का दर्जा दिया, जैसे आदम को दिया, जैसे मसीह यीशु राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, कलीसिया में विश्वासियों को ये दर्जा दिया। और राजाओं के कुछ अधिकार हमने देखे थे। उसके बाद की जो आशीष है वो आज हम देख रहे हैं, जिसमें मसीह यीशु के जीनियोलॉजी छिपी हुई है। और वो क्या चीज है, वो उसके लिए आप देखें उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय पद 18 से अध्याय के अंतिम आयत तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय पद 18 से आगे तक। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे सेम, हाम और येपेत थे, और हाम तो कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। और नूह किसानी करने लगा, और उसने दाख की बारी लगाई, और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। और सेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो और अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान सेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह सेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा, और नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। प्रभु ने इन तीनों बेटों को जो है बढ़ाया, और इनके द्वारा फिर से पृथ्वी की रचना हुई। और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में नूह का नाम उनके बेटों का नाम आया। आए मेरे साथ इस रहस्य को भी जाने। देखा कि परमेश्वर ने नूह को जो आशीष दी, वो आशीष जो है इतनी जबरदस्त थी कि न सिर्फ नूह के 3 पुत्र से अगली सभ्यता विकसित हुई, वरन तीनों बेटे जो है अलग अलग डायरेक्शन में गए। और जैसा हम पहले देख चुके हैं कि येपेत यूरोप की तरफ गया और उससे सारे यूरोपियन लोग हुए। हाम जो है अफ्रीका की ओर गया और सारे अफ्रीकन लोग जो है, और सेम जो है एशिया की ओर आया। एशियन जो लोग हैं उससे विकसित हुए। हर किसी की वंशावली, मैं ऐसा सोचता हूं कि जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी तो हर व्यक्ति की वंशावली जो है सेम, हाम, येपेत, नूह और उसके बाद आदम तक जाकर के समाप्त होगी। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुई थी। हम इस रहस्य को आज देखने जा रहे हैं। प्रभु ने जो है जो नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे सेम, हाम और येपेत थे, और हाम तो कनान का पिता हुआ। और नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगे। पहली महत्वपूर्ण चीज, हाम जो है कनान का पिता हुआ। और कनान जो है आज का इजराइल एक समय में कनान था। और जो है हाम, जैसा कि हमने देखा कि वो अफ्रीका में गया, और इजराइल जो है वो अफ्रीका में आता है। और प्रभु यीशु मसीह अफ्रीकन पुरुष थे, ऐसी मान्यता है। उनके साथ में
बाइबल में ऐसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं नहीं लिखा है, लेकिन प्रभु के जो शिक्षक हैं, प्रभु के वचन के जो शिक्षा देने वाले, वो बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक अफ्रीकन पुरुष थे, नंबर 1। नंबर 2, जो सिमोन कुरेनी था, जिसने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाया था, वो भी एक जो है अफ्रीकन पुरुष था, एक अफ्रीकन पुरुष था। सो इज़राइल जो है आज जो है अफ्रीका का एक हिस्सा है, और हम वहां पर गया था। और जैसा मैंने बताया, येपेत जो है यूरोप की ओर गया, और सेम जो है एशिया की ओर आया, और नूह जो है किसानी करने लगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल, जितने लोग किसानी या गार्डनिंग करते हैं, बगीचे या पेड़ पौधे लगाते हैं, वे परमेश्वर का गुण अपने आप में रखते हैं। आपको स्मरण हो कि परमेश्वर ने अदन की बारी लगाई, गार्डन ऑफ ईडन। परमेश्वर ने जो बनाया वो गार्डन बनाया अदन का, और आदम को उसकी रखवाली करने के लिए जो है रखा। और जैसा मैंने बताया था, रखवाली किससे करे? अब आदम तो अकेला था, लेकिन किससे खतरा था? खतरा वो गिराए हुए स्वर्गदूतों से था, गिराए हुए शैतान से था। और परमेश्वर ने कहा इसकी रक्षा करना। और स्टैटिक्स बताते हैं कि आदम 100 साल तक जो है उस अदन के बगीचे में अकेला रहा, 100 ईयर्स तक, और शैतान उसको परखता रहा, लेकिन आदम टस से मस नहीं हुआ, हालांकि वो अकेला था। और उस बाग की, उस बगीचे की, उस बारी की रखवाली करता रहा। सो मैं उन सब लोगों को जो किसानी या खेती करते हैं या बागवानी करते हैं, धन्यवाद देता हूं कि वे अपने आप में परमेश्वर का एक गुण लिए में है, और परमेश्वर की आशीष उन पर बनी रहती है। और नूह भी जब जहाज से निकला, तो उसने जो पहली चीज करी वो किसानी थी, किसानी थी। और किसानी के रूप में उसने जो है दाख की बारी लगाई, और दाख की बारी के बाद में वो दाख का मधु या दाख मधु पी करके जो है नग्न अवस्था में आ गया। और ये उसके बेटे कनान ने देखा, और कनान ने अपने दोनों भाई सेम और हाम को ये बात बताई, और वे दोनों उल्टे पांव चल करके उन्होंने अपने पिता की नग्नता को ढांका। और जब नूह जो है अपने सेंस में आया, तो नूह का 24वीं आयत में लिखा है, नूह का नशा जब उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया। सो नूह ने जो है कनान को श्रापित किया, और कहा कि कनान अपने भाइयों का, भाई बंधुओं का दास हो, और सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान सेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए, और वह सेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास हो। सो कनान के लिए कहा गया कि वो सेम का भी दास हो, और जो है वो येपेत का भी दास। और जल प्रलय के पश्चात नूह करीब 350 साल और जिंदा रहा। नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई, तब वो मर गया, वो मर गया। और नूह का जैसे अर्थ है रेस्ट या कंफर्ट, और हमने देखा था कि नूह जो है उसके पिता ने उसका नाम इसलिए नूह रखा कि इस करप्ट संसार में, इस बुरे संसार में ये लड़का हमारे लिए एक शांति का काम देगा, ये हमें
जो है आराम पहुंचाएगा। और नूह के 3 बच्चे, सेम का मतलब होता है ऑनर, ऑथोरिटी। और जैसे मैंने बताया सेम जो है एशिया की ओर आया और सारे एशियन लोग सेम के वंशज रहे। येपेत का मतलब होता है इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट। और येपेत को आशीष भी दी कि तेरा वंश फैले। और येपेत से सारा यूरोप जो है येपेत का वंशज। और हम जो है वो अफ्रीकन देशों में या अफ्रीकन दिशा में गया और सारे अफ्रीकन लोग हम के वंशज रहे। ये कुछ चार्टों के जरिए जो है अब हम इस रहस्य को देखना चाहते हैं। नूह से जो है नूह की जो डेट है वो 6100 वर्ष, और उसके बाद में उससे सेम और उसके बेटे, और फिर अब्राहम जो है 13 से उत्पन्न हुआ। अब्राहम तक की ये वंशावली है। और नूह से अब्राहम, और देखिए जैसे मैंने बताया कि पुराने नियम के ये हीरो हैं। नूह, उसके बाद अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, और नूह के पहले जो है परमेश्वर का दास जो है हनोक और आदम। ये जो है इन चार्टों के जरिए हम ये देखना चाहते हैं। और जैसे ये समय था क्रिएशन का, पृथ्वी जहां बनी, पहला अध्याय उत्पत्ति का, तीसरा अध्याय उत्पत्ति का जब वे गिरे, और छठे अध्याय से 9वें अध्याय तक ये जल प्रलय का। और ये पुराने जो लोग थे, अब्राहम का काल, अब्राहम जो है 2060 वर्ष प्रभु यीशु मसीह के पूर्व में, मूसा जो है 1445 वर्ष ईसा पूर्व, और फलिस्तीन लोग जो है वो जो है 1405, दाऊद का काल जो है 1015 वर्ष, और 70 साल की गुलामी इजराइलियों ने सही, और यरूशलेम गिराएगा। बेबीलोन जो है उसका राज्य सारी पृथ्वी पर फैला। और ये मसीह यीशु का आना हुआ। और मसीह यीशु का आना बिल्कुल वैसे ही जैसे दानियल नबी ने भविष्यवाणी करी। और ये मसीह यीशु के बाद में चर्च का काल, कलीसिया का काल, और कलीसिया के ये काल में लगभग 2000 साल हो। अब जो बाकी है वो है रैप्चर। रैप्चर के बाद में जो है ये ट्रिब्यूलेशन या क्लेश काल, और अंतिम सप्ताह जो है दानियल ने जैसा कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा, और फिर शैतान और उसके दूतों का बांध दिया जाना 1000 साल के लिए। 1000 साल तक जो है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर, जिसे मिलेनियम किंगडम कहा गया। उसके बाद यहाँ पर अंतिम न्याय, और अंतिम न्याय के बाद में इटर्निटी, या तो इटर्नल हेल या इटर्नल हेवन। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमलाइन है वो यहाँ जो है बताई गई है। ये बाइबल की वो हिस्ट्री का पेड़ है कि आदम और हवा से प्रभु यीशु मसीह तक का ये काल जो है बताया गया है। और आदम से लगा करके प्रभु यीशु मसीह तक जो है जो पीढ़ियां हुई, जो नाम आए, वो नाम या वंशावली भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें स्त्रियों के भी नाम आए, उसमें वेश्याओं के भी नाम आए, उसमें अन्य जातियों के नाम आए। ये क्या बताता? ये बताता है परमेश्वर की निगाह में सब एक जैसे हैं, सबका परमेश्वर एक है, एक है।
और सबकी वंशावली आदम से फिर नूह तक, और नूह से सेम हम येपेत, मतलब दुनिया का हर आदमी की यदि उल्टी वंशावली गिनी जाए तो या तो सेम हम येपेत तक आएगी, फिर नूह तक आएगी, और नूह से फिर आदम तक आएगी। मतलब कॉमन ये हिस्सा तो रहेगा, ये हिस्सा तो रहेगा। सो ये प्रभु के दासों ने आधुनिक रीति से ये चार्ट बनाए, ये समझाने के लिए कैसी दुनिया चल रही है, क्या क्या वंश हो गए जब से पृथ्वी बनी तब से उसके अंत तक, ये जो है काल। सो आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके, इसे इनलार्ज करके अच्छे से देख सकते हैं, और हमारे पास इतनी ही जगह है जितना हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इसका डिटेलिंग आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, अपने कंप्यूटरों पे देख सकते हैं। और जैसे आदम का जो वर्ष है वो करीब 4000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व, और 4000 वर्ष में नूह 2350 वर्ष पूर्व, फिर 1900 साल अब्राहम, मूसा जो है 1490 वर्ष पहले, फिर दाऊद 1050 वर्ष पहले, प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया। तो परमेश्वर के यहाँ 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, तो अभी 6 दिन हो गए हैं लगभग, और 7वां दिन विश्राम का। देखें, प्रेजेंट डे हम इस जगह पर हैं, इसके बाद जो है कलीसिया उठाई जाने वाली, बाइबल उठाई जाने वाली, पवित्र आत्मा उठाए जाने वाला, फिर जो लोग रह जाएंगे वो शैतान और शैतानी लोग रह जाएंगे, और उनका न्याय, उनका न्याय। और इस दौरान जो है वो एंटी क्राइस्ट जो है वो परमेश्वर में, परमेश्वर की सारी विपत्तियां उसके ऊपर आएंगी। शैतान बांध दिया जाएगा 1000 साल के लिए। 1000 साल के बाद में जो है जब वो छोड़ा जाएगा तब सब लोगों का न्याय किया जाएगा, और कहीं तो इस आग में जाएंगे और कहीं इस अनंत जीवन में जाएंगे। सो ये वो पिक्चर है जो प्रभु यीशु मसीह के आने तक जो है ये बताती है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह वो डिवाइडिंग लाइन थी, इतने महत्वपूर्ण कि पूरा इतिहास 2 भागों में बढ़ गया, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। ईसा पश्चात आज 2000 साल, और ईसा पूर्व ये वो काल जब से पृथ्वी बनी 4000 साल। फिर नूह, ये वो जो है जल प्रलय का काल, 2000 वर्ष पहले रफली ये दिया गया। अब्राहम, फिर 1500 साल पहले मूसा, 1000 साल पहले दाऊद, 500 साल पहले जिदकिया, और अब 2000 साल। मतलब ये बाइबल के अनुसार पृथ्वी का इतिहास है, ये टाइमलाइन है। और ये टाइमलाइन जो है जेनेसिस या उत्पत्ति के 5वें अध्याय में भी जो है बताई गई, और कैसे वो काल आए, कैसे वो काल आए, कैसे वो समय गुजरा, एक एक करके जो है ये जैसा मैंने बताया, आप इनको सेव करके अपने अध्ययन में आराम से बैठ करके इन चार्टों के जरिए परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं। सरलीकरण करके कोशिश की गई है कि आपको ये सब समझ में आए। और आदम और हवा से लेमेक का बेटा नूह से सेम, हाम और येपेत से ये सेम से जो है अब्राहम, और अब्राहम से इस्हाक और याकूब, और याकूब से वो 12 गोत्र
जो आज का इजराइल है, और इस्माइल के भी 12 गोत्र, और जो है हाम से ये जो है मिस्र के लोग, अफ्रीकन लोग, और इंडियंस, येपेत से जो है गोमेर, मागो, और अन्य जातियां, और फिर यूरोपियन लोग, अमेरिकन लोग, रशियन लोग, ये वो जो है येपेत से ये सभ्यता विकसित हुई। ये एक टाइमलाइन का जबरदस्त चार्ट है जो आज हमें ये रहस्य बताता है बाइबल के अनुसार कैसे सब कुछ डेवलप हुआ, और वही टाइमलाइन बाइबल में कहाँ है समय के अनुसार जो है। और हम दो चीज और देखेंगे, हम 10वां और 11वां अध्याय उत्पत्ति में जो है, जब ये तीनों बच्चे अलग अलग दिशा में चले गए, इनसे राष्ट्र बने, और राष्ट्रों में भी बुराइयां आ गई और बड़ी जल्दी आ गई। 10वें अध्याय में ये लोग, 9वें अध्याय में जैसा हमने पढ़ा, ये सारी पृथ्वी पे फैल गए, और 11वें अध्याय में इन्होंने वो बेबीलोन का टावर बनाना शुरू कर दिया। सो मात्र एक चैप्टर के बाद में, जिसे हम देखेंगे, नूह का हमारा अंतिम स्टडी यहाँ पर आकर के जो है समाप्त हो जाएगी, और फिर हम उसके आगे परमेश्वर के वचन का अध्ययन जारी रखेंगे। और लाइफ स्पेन जो है नूह के समय तक 900 वर्ष, लेकिन परमेश्वर श्राप दे चुके थे कि नूह और उसके बाद में जो है 120 साल की आयु होगी, और धीरे धीरे वो आयु जो है घटती गई। नूह के करीब अब्राहम जो है उसके 400 वर्ष बाद जो है टावर और बाबेल, जैसा मैंने अभी बताया, बेबीलोन का टावर, उसके करीब 400 साल बाद अब्राहम जो है कनान में प्रवेश करता है, और अब्राहम के 400 साल बाद यूसुफ जो है मरने के बाद जो है मूसा तैयार होता है, और दूसरी पुस्तक बाइबल की, निर्गमन की पुस्तक यहाँ तैयार हुई। और इसके बाद में जो है ये चलता रहा, और 70 साल गुलामी के, इस दौरान यहेजकेल हुआ, और यहेजकेल के बाद में जो है यहेजकेल लोगों को भविष्यवाणी बताता रहा, और 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें, एक तो एजरा, नहमिया, और जो है यहेजकेल, दानियल, ये प्रभु के वे सेवक थे जो 70 साल में तैयार हुए। एस्तर, एजरा, नहमिया, दानियल, यहेजकेल, ये वो लोग थे। और गुलामी के पहले जो भविष्यवाणी कर रहा था प्रभु का दास, वो यिर्मयाह था, और यिर्मयाह के पहले यशायाह था, और दानियल जो है उसने प्रभु के बारे में भविष्यवाणी की, और प्रभु की सटीक भविष्यवाणी, वो सटीक भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु क्रूस पे गए, जी उठे, और अब आने वाले हैं। सो ये प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को बताते रहे, और इस अंत के दिनों में अपने लोगों पर प्रकट करना चाहते हैं। आदम की अवस्था, और इसके बाद धीरे धीरे आयु कम होती गई, और ये वो चार्ट थे जो हमें वो सारी बातें बताते थे। सो आदम से लगा करके जल प्रलय, अब्राहम, और कैसे जो है ये वो याकूब और उसके बेटे तैयार हुए, ये वो पूरे चार्ट हैं। जैसा मैंने कहा कि आप इनको सेव करें और इनलार्ज कर करके
आप इनको देख सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। और अब्राहम से मसीह यीशु तक, अब्राहम से मसीह यीशु तक, अब्राहम की पहली पत्नी थी सारा, जिससे इज़ाक हुआ। इज़ाक और रबेका के द्वारा, रिबका के द्वारा याकूब और एसाव हुए। याकूब से ये चार जो उसकी पत्नियां थी, बिला, लेया, लिया, जिल्पा और राहेल, और ये 12 गोत्र। और इस यहूदा के गोत्र से दाऊद राजा, और दाऊद राजा से मसीह यीशु, ये टाइम लाइनेज। और हाजिरा से इस्माइल, और इस्माइल से भी 12 गोत्र पैदा हुए। फिर सारा के मरने के बाद में अब्राहम ने कतूरा नाम की एक स्त्री से ब्याह किया था, जिसके ये पुत्र थे, ये 6 पुत्र थे। सो बाइबल में जिनका वर्णन आगे है, आप देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है, उनकी अब्राहम से जो वंशावली है, वो यहां तक, अब्राहम से प्रभु यीशु मसीह तक, मत्ती रचित सुसमाचार में और लूका रचित सुसमाचार में आदम से लगा करके जो है आदम का बेटा सेत, एनोस, केनान, महलेल और नूह, नूह से सेम, अरपक्षद, केनान, सेला, और फिर नाहोर, तेरा और अब्राहम, और अब्राहम के बाद में ये वो पूरी वंशावली प्रभु यीशु मसीह तक। और ऐसी वंशावली दुनिया के हर आदमी की है। परमेश्वर के पास इसका पूरा पूरा हिसाब है। और जिस दिन आप स्वर्ग में जाएंगे, जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, ये वंशावली आपको, आपकी भी वहां लिखी हुई मिल जाएगी। दुनिया के हर आदमी की, दुनिया के हर आदमी की, हर व्यक्ति की वंशावली। आपको तो शायद आपकी तीसरी चौथी पीढ़ी तक के आपका नाम मालूम हो, लेकिन परमेश्वर को आपका हिसाब किताब यहां से मालूम है। आदम से लगा करके इन 2000 सालों में आपके पूर्वज 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 और वो आदम तक कैसे आए। सो कितनी अद्भुत बात है, और कितना महान परमेश्वर है, जो हमारे एक एक चीज को जानता है। और प्रभु यीशु मसीह की जो वंशावली है, वो परमेश्वर का पुत्र था। यहां से जो शुरुआत हुई तो प्रभु यीशु मसीह तक, ये पूरी वंशावली जो है यहां तक आ गई, यहां तक आ गई। और जैसे मैंने कहा कि इसमें कई जो है वो जो है, कई गैर जाति लोग भी आए, कई वेश्याएं आई, स्त्रियां आई, लेकिन प्रभु ने अपनी वंशावली में इन सबको आने दिया, ताकि ये समझ में पड़े कि आने वाली पीढ़ियों को कि प्रभु फर्क नहीं करता, फर्क नहीं करता। और जैसी प्रभु की वंशावली है, वैसी हम सबकी भी वंशावली है। प्रभु हमको ये बात सिखाना चाहते हैं। सो ये वो हिस्सा, लेकिन मैं आपको बार बार एक बात के लिए इंकरेज करूंगा, ये चीज उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, या जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। अन्यथा ये सब चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखने जाती हैं, जो अपने चुनाव के जरिए उस नरक को चुन रहे हैं। ये बातें उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो मोक्ष पाना चाहते हैं, जो स्वर्ग जाना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं। अन्यथा ये सब बातें व्यर्थ हैं, आपको बोर कर देंगी, लेकिन ये आपको आनंद से तब भर देंगी जब आप प्रभु के
राज्य में आओगे। अभी तक यदि नहीं आए हैं तो क्या चाहते हो कि आप प्रभु के राज्य में आए? प्रभु अपने इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आए दुआ करें। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपकी महानता के लिए, और प्रभु आपकी इस सोच के लिए। आपने मुझे जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया कि मैं आपका बेटा बनूं, आपकी बेटी बनूं। प्रभु जी, ये रहस्य इतना गहरा है जो हमारे सोच विचारों के भी बाहर है। क्या कहें पिताजी, अपना जीवन प्रभु आपको समर्पित कर, और आप हम में से हर एक के नाम को जानते हैं, उसे नाम ले लेकर के बुलाते हैं। और जैसा आपका दास दाऊद कहता था कि मेरा बीज अपनी माँ के गर्भ में पड़ा, उसके पहले से आप जानते, मेरे एक एक जीव को आप पहचानते। जब हड्डियां गर्भ में बढ़ रही थी तब आप उनको जानते। प्रभु, आपने मुझे अपने अनंत जीवन में लेने का वादा किया। सारा आदर आपको देता हूँ प्रभु, और अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ, और इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.